and then I straight away went towards the washroom and collected my urine in the urine jar. तो मेरे आधे इसमें ही वो यूरिन जार फुल हो चुका था। तो बात है फर्स्ट ईयर की। तो हमारे कॉलेज में क्या होता था कि पहले लेक्चर्स, बाद में ब्रेक और फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो उस दिन बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था, तो मैम ने पहले बता दिया था कि आज यूरिन एग्जामिनेशन का प्रैक्टिकल है, तो आज कोई भी ब्रेक में वॉशरूम को नहीं जाएगा। अगर जाता है तो बहुत सारा पानी पिए, क्योंकि आज खुद के यूरिन का सैंपल कलेक्ट करके उसका एग्जामिनेशन करना था। तो हुआ ये कि मैं वॉशरूम चला गया ब्रेक में ही, तो फिर मैंने बहुत सारा पानी पिया क्योंकि यूरिन भी तो लाना था। फिर वी वेंट फॉर द प्रैक्टिकल्स, बट प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले मैम ने इंस्ट्रक्शंस देना शुरू किया। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, इंस्ट्रक्शन ख़त्म नहीं हो रहे थे। देन आई गॉट एन अर्ज टू यूरिनेट इन बिटवीन द प्रैक्टिकल्स। फिर 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए और हो गया, तो मैम का इंस्ट्रक्शन देना बंद नहीं हुआ था। देन मेरी इंटेंसिटी भी बढ़ रही थी यूरिन करने की। एंड देन व्हेन इट रीच्ड एट द पीक आई कुडंट कंट्रोल, एंड इन बिटवीन द प्रैक्टिकल्स I asked ma'am for the permission to go to the washroom, and then I straight away went towards the washroom and collected my urine in the urine jar. तो मेरे आधे इसमें ही वो यूरिन जार फुल हो चुका था। Then at that time I felt very relaxed and as well as I laughed at myself. So when I went back to the practicals, my friends were laughing at me. So yeah, that was one of the crazy moments of my life. So this story is from the first year starting days. तो स्टार्टिंग में हॉस्टल पे इंट्रोडक्शन होता है सीनियर्स के साथ। वी कॉल्ड इट एज PDP, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो एक दिन क्या हुआ, वन ऑफ माई फ्रेंड वो नीचे देख रहा था, सीनियर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए नीचे ही देखना होता है। तो वो एक दिन ऐसा टेंस भी था और ज़्यादा ही कुछ ऐसा नीचे देख रहा था, गर्दन ऊपर ही नहीं कर रहा था। तो सर ने उसको पूछा कि भाई क्या हुआ है। तो उसने बोला कि सर मेरा एक फ्रेंड था और वो सर बिल्कुल आपकी जैसा ही दिखता है। तो सर ने बोला ठीक है, तो सर मर गए सर वो। फर्स्ट डे ऑफ डिस्ट्रिक्शन हॉल सब अपने आप को एक ब्लडी सर्जन समझते हैं, बट कुछ दिनों के बाद ही वही डिस्ट्रिक्शन हॉल एक मीटिंग हॉल में कन्वर्ट होता है, जहाँ पे सब लोग मिलकर गप्पे लड़ाते हैं। और जब मैम एंटर होती है तो पूछती है तुम्हारी कनिंगम किधर है, अगर किसी पास नहीं है तो डांट खाओ और जिसके पास है वो आराम से बैठे। So it was my first MBBS का पहला वाइवा एंड इट वाज लाइक अ रिविजन टेस्ट। और मेरे पहले 2 लोगों के ऑस्टियोलॉजी के वाइवा हुए थे एंड दे वर नॉट दैट गुड। सो जब मेरी टर्न आई, मेरे हाथ में क्लैविकल आया एंड माई हैंड्स वर लिटरली शिवरिंग। मेरे हाथ में पूरा बोन काँप रहा था। सब मेरे पूरे बैच के जितने बच्चे वहाँ बैठे थे वो मुझे देख के बस हंस रहे हैं कि क्या हो गया इसको इतना। एंड द प्रोफेसर इटसेल्फ, शी वाज स्माइलिंग एंड लाफिंग कि इतना क्यों डर रही हो तुम। एंड आई वाज मेकिंग ऑल द लेम एक्सक्यूजेस कि मैम मुझे सर्दी हुआ है तो शायद इसलिए मैं काँप रही हूँ, फ़ैन चालू है, आप फ़ैन बंद कर दो। एंड शी इज़ लाइक मैं फ़ैन नहीं बंद करूँगी, क्या हो रहा है ये आपको, ऐसा क्यों हो रहा है। एंड देन शी इज़ लाइक कि फर्स्ट टाइम मैं तो इतना घबराओ मत, हो जाएगा। सो प्रिटी मच दैट वाज इट। But that moment is still so funny whenever I discuss it with anyone. It's just like कि बाप रे। सेक्शन से तो कैसे से बच सकते हैं, बट हिस्टोडायग्राम नो चांस, सबको निकालनी ही पड़ती है। मोस्ट ऑफ लड़के लोग तो लड़कियों से निकाल के लेते हैं, बट मेरे जैसी लड़कियाँ एक डायग्राम एक कैडबरी। एंड कुछ लीजन लोग तो मरीन ड्राइव पे जाके हिस्टोडायग्राम निकाल के सबमिट करते हैं तो हो जाता है। बट फाइनली HOD की साइन, उसके लिए तो बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ेगा जो हम लोगों ने भी दिया है। ड्यूरिंग MBBS एग्ज़ाम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात भर हॉस्टल पे पढ़ेंगे और दूसरे दिन भी लाइब्रेरी में आएंगे और देयर कंडीशन विल बी लाइक। और इसके बाद आते हैं लेजेंड लोग। लेजेंड लोग एग्ज़ाम के टाइम पे एग्ज़ाम हॉल के बाहर ऐसा करते हैं। उसके बाद आते हैं सुपर लेजेंड। सुपर लेजेंड्स लाइब्रेरी में बैठ के ये करते हैं। उससे भी ज़्यादा है अल्ट्रा लेजेंड। तो अल्ट्रा लेजेंड लाइब्रेरी के बाहर ये करते हैं। So this happened with me in the
बिगनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर इटसेल्फ हुआ ये कि हमारा क्लिनिकल पोस्टिंग था मेडिसिन का, तो मैंने एप्रन पहना हुआ था और मेरे साथ मेरा स्टेथोस्कोप भी था और मैं मेरे बैचमेट्स के साथ हम लोग ओपीडी में जा रहे थे। तो पीछे से एक आवाज़ आई कि अरे सिस्टर। तो पहले तो मैंने छोड़ दिया, इग्नोर किया, पर फिर से वही आवाज़ और ज़ोर से अरे सिस्टर। तो आप 2 बार तो इग्नोर नहीं कर सकते किसी आवाज़ को। तो आई टर्न एंड मैंने पूछा लेडी को वो कि क्या चाहिए आपको। तो शी वॉज आस्किंग फॉर सम ओपीडी। तो उस टाइम मैंने हेल्प कर दी कि यहाँ से ऐसे जाओ आप, तो आपको मिल जाएगा ओपीडी। तो फिर वो बोली ठीक है एंड वो चली गई और मेरे साथ मेरा पूरा बैच था और वो सब लोग मुझ पे हंस रहे कि सिस्टर बोल के लोग निकल के जा रहे हैं। तो और मैं चिल्ला के ये भी नहीं बोल सकती थी कि अरे आई एम अ डॉक्टर, क्योंकि इट वाज जस्ट माय सेकेंड ईयर। तो आई एंजॉयड, आई लाफ्ड एट माई सेल्फ और फिर इट वाज वन ऑफ द वियर्डेस्ट मोमेंट आई फेस्ड। मेडिकल कॉलेज में फ़नी स्टोरीज तो बहुत होती है, बट ऐसे भी कुछ हो जाता है जिसके वजह से कॉलेज से सस्पेंड भी होना पड़ता है। तो ऐसे एक इंसिडेंस हुआ था, कुछ 10 दिन हो गए थे सिंस वी जॉइन द कॉलेज और दही हंडी का प्रोग्राम था। तो दही हंडी हमने हॉस्टल में ही सेलिब्रेट की थी, बट प्रॉब्लम ये था कि आवर हॉस्टल वॉज जस्ट अबाउट द कैजुअलिटी वार्ड। सो ऊपर जो भी नॉइस हुआ उसके वजह से नीचे पेशेंट को बहुत सारी दिक्कत हुई। तो उस दिन इवेंचुअली एक न्यूज़ रिपोर्टर भी नीचे आया हुआ था। तो ऊपर दही हंडी चालू थी और वो ऊपर आ गया, तो उसने फ़ोटो खींच लिया और अगले दिन न्यूज़पेपर में पब्लिश भी कर दिया। बहुत सारी दिक्कत हुई उस वजह से। और डीन ऑफिस से हमें कॉल आया, तो डीन ऑफिस में सब जमा हुए, वहाँ बहुत सारी डांट पड़ी। उसके बाद दे कॉल्ड आवर पेरेंट्स और एक मीटिंग बुलाई गई। तो मतलब उसके पहले उन्होंने सस्पेंशन लेटर दे दिया हमारे हाथ में कि 11 दिन के लिए तुम लोगों को सस्पेंड होना पड़ेगा, कॉलेज से भी और हॉस्टल से भी। तो पेरेंट्स आए, पेरेंट्स के सामने हमें प्लेज लेनी पड़ी कि इसके आगे कुछ ऐसा इंसिडेंस नहीं होगा और साइलेंस जोन बना के रखेंगे हॉस्टल और कॉलेज के पास। और लिटरली हमें बॉन्ड पेपर पे रिटर्न देना पड़ा कि इसके आगे ऐसा कुछ इंसिडेंस नहीं होगा। और ऐसे फर्स्ट ईयर में मतलब 11 दिन का सस्पेंशन लेटर हमारे हाथ में था। तो हम फर्स्ट ईयर में थे इसलिए बहुत डर गए थे, लेकिन सीनियर साथ में थे तो